हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है। मैं शुभम सुमन, क्वालिफाइड बिहार दरोगा 2446 जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और अभी हम पटना जिला बल में पोस्टिंग है। आज हम लोग का जो देख रहे हैं ये बिहार, इस पर लिखा हुआ है बिहार एक्साइज एसआई दरोगा। इसका जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 64 सीटों पर, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है जो आप इस एक्साइज दरोगा में मेंस में लगेंगे। तो उस हिसाब से जब हर एक एग्जाम में जैसे ही देखते हैं कि जो 40 सीट है 60 सीट है, तो एक तो लड़के फॉर्म फिलअप ही नहीं करते हैं। फॉर्म फिलअप भी करते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसका कट ऑफ तो जाएगा 80 85 90, मेरा होने से रहा। तो ये सब आज जितना भी आप लोग का भ्रम है, ये सब एग्जाम के बारे में आज यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सीट कितना था। तो ये जो वैकेंसी आया था, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो था ये 64 था और 64 वैकेंसी के कारण इसमें जो फॉर्म फिलअप हुआ ये हुआ कितना, 65,000 प्लस कर सकते हैं आप। 64 सीट 65,000 फॉर्म गिरा इसमें। तो आपको लग रहा होगा कि ये एग्जाम 64 सीट पे है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो आप हमको ये बताइए कि जो जब सब इंस्पेक्टर आया था 2446, तो इसमें फॉर्म फिलअप हुआ था 7 लाख। जब आए थे 2213, इसमें फॉर्म फिलअप हुआ था 6.5-7 लाख इसमें भी। तो यहाँ आपका वैकेंसी 2400 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप भी तो 7 लाख दिखना चाहिए। तो कंपटीशन का रेशियो जो होता है हर एक एग्जाम में सेम होता है, एक ही जैसा होता है। यहाँ कुछ नहीं है कि जो 60 वैकेंसी आया तो उसका कट ऑफ 90 जाएगा। अभी आपको देखिए, हम आपको बताते हैं इसमें इसका जो एग्जाम हुआ था, इसका जो क्वेश्चन का लेवल था वो देख लीजिए। 100 क्वेश्चन अगर इसमें पूछे गए थे तो इसमें 70% क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन के रूप में था और 20 क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट था और 10 क्वेश्चन जो था वो हार्ड था। हार्ड किसी को बोलते हैं जो अननोन था, इससे पहले कहीं कोई एग्जाम में देखा नहीं गया था या कहीं से उठा के वो डाला गया था। वो 10 क्वेश्चन था जो इसमें टफ था, बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए, 70 क्वेश्चन इजी, 20 क्वेश्चन मॉडरेट, 10 क्वेश्चन हार्ड। ये हर एक एग्जाम का ऐसा ही मतलब प्रवृत्ति होता है। हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। 60 आसान, 40 के बीच में मॉडरेट और हार्ड डाला जाता है। तो ये 70% जो आपका क्वेश्चन था, इसमें आपका एक्यूरेसी होना चाहिए 90 to 95। एक्यूरेसी आपका इतना होना चाहिए। कोई भी पेपर हो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाते हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है, रंगने में गलती हो गया, मारे आप सी नंबर और मार में कर दिए बी। तो ये यहाँ पे 100% नहीं होता, 90% आप कर सकते हैं एक्यूरेसी। अगर इजी क्वेश्चन है तो आप 90% उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन फिर आते हैं मॉडरेट में, तो इसमें देख लीजिए, अगर 70% इजी क्वेश्चन था तो अगर 90% एक्यूरेसी चाहिए तो कितना क्वेश्चन आपको सही करना है इसमें, 63। तो अगर हम 63 भी नहीं, बहुत कम लेते हैं, तो अगर हम लेते हैं 60 से लेकर 63, तो ये आसान क्वेश्चन में आपका 60 से 63 तक सही होना चाहिए 70 में से। एग्जाम में जैसे एग्जाम देके हम लोग निकलते हैं तो बोलते हैं कि जो एक बार में 70 बना, एक बार में 75 क्वेश्चन बना। तो वो जो 70-75 क्वेश्चन एक बार में आप लोग बनाते हैं, जिसका आपको नॉलेज रहता है, याद रहता है आंसर, तो वो उसमें सही कितना होना चाहिए, 60 से लेकर 63 के बीच में सही होना चाहिए। अब आते हैं अगला मॉडरेट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर उसका लेवल रहता है। तो उसमें आपका जो सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। 50-50 होना चाहिए एक्यूरेसी उसमें। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 20 क्वेश्चन है तो उसमें आपको मैक्सिमम 10 सही होना चाहिए, मिनिमम 8। तो मतलब 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आपका सही होना चाहिए। तो ये 8-10 क्वेश्चन हम फिर यहाँ पे ले लेते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट में सही होना चाहिए। और जो क्वेश्चन हार्ड है, 10 क्वेश्चन है, अगर आप इसको अटेम्प्ट ले रहे हैं तो अटेम्प्ट अगर आप 10 क्वेश्चन का भी अगर ए आंसर रख दे रहे हैं, नहीं आ रहा आपको, तो उसमें अगर नॉलेज के हिसाब से बना रहे हैं या तुक्का के हिसाब से बना रहे हैं, तब भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाना है उसमें। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं उसमें तो 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम लेते हैं टफ में। तो अगर आप इस वैकेंसी में देखें तो 60 क्वेश्चन यहाँ, 8 यहाँ, 2 यहाँ, 63 यहाँ, 10 यहाँ, 3 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 76।
अगर हम सेफ जोन में चले तो 76 से 2 ऊपर और 76 से 2 नीचे। तो मैक्सिमम जो इसका कट ऑफ जाएगा एग्जाम का जनरल का कैटेगरी से, वो आपका अगर प्री क्वालिफाई करना है तो कितना, 78 मैक्सिमम जनरल से। अभी हम बता दे रहे हैं, नहीं आ गया 78 कट ऑफ तो फिर बोलिएगा। अब देखिए 64 वैकेंसी है, प्री में इसको अपना रिजल्ट कितना देना है, 20 गुना देना है, तो 1280 के कुछ करीब आ रहा है। तो प्री का जो रिजल्ट देगा वो 1300 से लेकर 1400 रिजल्ट वो देगा प्री में। 1300 से 1400 तक स्टूडेंट का वो प्री में सिलेक्शन करेगा। मेंस के लिए मेंस में बैठना है। अगर आपका मेंस में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर 78 नंबर आपका आ रहा है, 78 क्वेश्चन सही नहीं, नंबर 78, ये नहीं 78 सही हो रहा है और 22 गलत हो रहा है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। 78 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आपका प्री में रिजल्ट है और आप मेंस में आपको लग जाना चाहिए। ये आपका जनरल कैटेगरी का हम बोल रहे हैं। अगर हम ओबीसी में आ रहे हैं तो अभी जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं बिहार में, तो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये सब का जो कट ऑफ जा रहा है, एक एक नंबर का अंतर पड़ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। अगर जनरल का कट ऑफ हम 78 बात कर रहे हैं तो ओबीसी का कट ऑफ आप 77 ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप 76 ले सकते हैं। तो ये अभी के जितने भी एग्जाम है उसमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ है बिहार एक्साइज में, एक और चीज दिखाना चाह रहे हैं आपको। बिहार एक्साइज में क्या हो गया है कि जो 5 क्वेश्चन हिंदी और 5 क्वेश्चन इंग्लिश नया जोड़ा गया है, जिसमें आपको ये मतलब ये अंदाजा नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इस दौरान से एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। क्या हुआ है, तो 5 क्वेश्चन का हिंदी और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का डाल दिया। इंग्लिश हिंदी उतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ के एग्जाम दे गए हैं तो हो जाता है, टफ हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश को हम वो 50 जो 20 क्वेश्चन मॉडरेट में था उसी में हम शामिल कर रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आ रहा है तो आपका दोनों मिला के 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। उतना भी ये टफ नहीं है कि अगर आप 5 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, तो 5 क्वेश्चन इसमें आपका हिंदी इंग्लिश में सही होना चाहिए। और अगर हम अच्छा से कट ऑफ की बात कर दें तो देख लीजिए, अच्छा से हम इसमें कट ऑफ लिख देते हैं। UR 77 से 78, OBC 76 से 77, EWS 75 से 76। ये बिहार एक्साइज और अग्निशामक दरोगा का कट ऑफ रहने वाला है। इतना, अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आपको सीधे मेंस में लग जाना चाहिए और मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और ये कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कट ऑफ नंबर 78 जाएगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाने वाला है।